नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शनिचार जागेंद्र मिश्रा में। गुरुवार के दिन चुपचाप यहाँ रखें बस थोड़ी सी हल्दी, पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेगी, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ खास ऐसे प्रयोग हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपके गुरु भी बेहतर होते हैं और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, यश, संतान का सुख प्राप्त होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को जब आप इनकी पूजा करते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। देखिए, सुबह सोकर उठने के बाद आप एक छोटा सा काम अगर करते हैं तो आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव गुरुवार के दिन जरूर करें। यानी कि रात में ही आप पानी रख लीजिए कहीं पर भी, दरवाजे के आसपास, डाइनिंग एरिया पर, और लोटे में रख लीजिए। और फिर थोड़ा सा चाहें तो इसमें गंगा जल भी मिला लें, और थोड़ी सी चाहें तो हल्दी, यानी कि एक चुटकी हल्दी भी इसमें डाल दें और फिर अपने घर में छिड़काव कर दें, तो विशेष लाभ होता है। तो दिन की शुरुआत यानी कि पानी डालकर ही अपने चौखट पर करिए, मुख्य दरवाजे पर। तो गुरुवार के दिन घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप झाड़ू लगाने के बाद जल में हल्दी डालकर, एक चुटकी हल्दी जल में डालकर पूरे घर में छिड़काव करें, तो घर में शुद्धता आती है। स्नान के बाद सबसे पहले गुरुवार के दिन सूर्यदेव को एक लोटा जल अर्पित करें, और अगर जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होगा और जीवन में खुशियां भी आती हैं। मान सम्मान चारों दिशाओं से आपको बढ़ता जाता है। वैसे तो गुरुवार के दिन हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से अगर हम जानना चाहें तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ गुरुवार के दिन हल्दी का एक स्वास्तिक बनाने का अभ्यास बना लीजिएगा। यानी कि एक स्वास्तिक जरूर पिसी हुई हल्दी से बनाइएगा। वैसे तो स्वास्तिक नहीं भी बना सकते तो ओम का निशान या फिर कोई भी शुभ लाभ का निशान आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाइए, तो नेगेटिविटी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। कभी भी नेगेटिविटी एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करती है। तो हल्दी का स्वास्तिक जरूर बनाइए, या फिर आप चाहें तो अपने मुख्य दरवाजे के यानी कि बाउंड्री वाल पर आप हल्दी की रेखा खींचिएगा। थोड़ी सी हल्दी डाल के रेखा खींचिएगा, तो इससे आपके घर में नेगेटिविटी कभी प्रवेश नहीं करेगी। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की अकेले पूजा ना करें, जब भी करें तो माता लक्ष्मी जी के साथ में करें, क्योंकि ऐसा करते हैं तो धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती, खत्म हो जाती है, क्योंकि धन को देने वाली माता लक्ष्मी जी हैं। और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के और भगवान विष्णु जी के पास बस थोड़ी सी हल्दी चुपचाप उनके चरणों के पास आप रख दें, किसी भी पात्र में, या फिर आप किसी भी पीले कपड़े पे, पीले कागज के सहारे, यानी कि किसी भी आप रख दें पात्र में, उनके सामने भगवान विष्णु के सामने रख दें, और उसी हल्दी को नियमित रूप से अगर आप अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो आपका यश, मान, सम्मान चारों तरफ से बढ़ता है। हालांकि चाहें तो उस हल्दी में थोड़ी सी आप हल्दी अपने खजाने यानी जहाँ धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, अलमारी, तिजोरी पे, वहाँ पर रख दें, तो धन इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। और साथ ही साथ गुरुवार के दिन अगर आप माता लक्ष्मी को एक बेलपत्र अर्पित करने नियमित रूप से करना शुरू कर दें गुरुवार के दिन से, तो आपकी ख्याति बढ़ती है और लाभ होता है। तो गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, और साफ सफाई करने के बाद पानी में हल्दी डाल के छिड़काव करें। सूर्यदेव को एक लोटा जल दें, और अगर शीघ्र विवाह चाहते हैं, जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, तो वो जल वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के नहाएं, तो शीघ्र विवाह के योग खुलते हैं। अब चूंकि धन की कमी कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि धन की समस्या ना आए और खूब पैसा आए, मस्ती से ज़िंदगी गुजरे, लेकिन कई बार हमारे गलती के कारण ऐसे नहीं हो पाते। तब आज हम सिंपल तरीके से प्रयोग बताएंगे हल्दी का। देखिए, मुख्य दरवाजे के अंदर तरफ आप एक लोटा जल रख लीजिए और उसमें हल्दी डाल लीजिए, और उसे नियमित रूप से चेंज करिए, नियमित रूप से उसे बदलिए। फिर देखिए, आपके घर की सुरक्षा होगी और नेगेटिविटी अंदर प्रवेश नहीं करेगी। गुरुवार के दिन वैसे तो पीपल के वृक्ष में भी जल अर्पित कर सकते हैं, थोड़े से हल्दी डाल के, तो विशेष लाभ होता है। जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बरसती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है, मुश्किलें परेशान नहीं करती। तो सिंपल प्रयोग गुरुवार के दिन आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज हमने टॉपिक रखा है हल्दी का, हल्दी
हल्दी का जो डिब्बा रखते हैं उसमें भी आप चाहें तो लौंग इलायची रख दें और तो विशेष लाभ होता है। हल्दी का जो डिब्बा होता है अपने किचन में वो कभी खाली मत रखिएगा। लेकिन बता दें कि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी जब आप पूजा करेंगे गुरुवार के दिन, तो आप एक थोड़ी सी हल्दी आप ले लीजिए और हल्दी को लेने के बाद आप उनके चरणों के पास रख दीजिए और फिर बाद में आप इस हल्दी को किसी कागज़ में लपेट के या किसी कपड़े पे लपेट के अपने धन के स्थान पे रख दीजिए, तो पैसा इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। हल्दी भगवान विष्णु के चरणों के पास अर्पित करिए और उन्हें माथे पर, गुरुवार के दिन उन्हें माथे पर तिलक लगाइए और उसी हल्दी से आप अपने माथे पर भी तिलक जरूर लगाइए, तो यश मान सम्मान चारों दिशाओं में बढ़ता है। हल्दी के बहुत सारे ढेर सारे प्रयोग होते हैं छोटे छोटे। हल्दी के प्रयोग करने से विशेष लाभ, तो हल्दी का आप दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन। हल्दी से पूजा जरूर करें भगवान विष्णु जी की, जब भी आप गुरुवार के दिन करें और माता लक्ष्मी जी की, तो हल्दी से ही करें, इससे विशेष लाभ होता है। हल्दी का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी जी खुद कहती हैं कि मैं उस घर में निवास करती हूँ। तो हल्दी के प्रयोग जो बहुत सारे होते हैं, हल्दी का प्रयोग करिए, दान करिए। और हल्दी जैसे कि अगर आप व्रत रखते हैं तो थोड़ी सी हल्दी यानी कि डालकर ही आप उस भोजन को करिए गुरुवार के दिन, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग हैं, हल्दी के ये छोटे छोटे प्रयोग जरूर करिएगा, इससे आपको विशेष लाभ होगा। और अगर जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कष्ट है, बाधाएं हैं, धन की समस्याएं हैं, तो क्या करेंगे? हल्दी की थोड़ी सी गांठ यानी कि आप गुरुवार के दिन अपने गले पर बांधें, बाजूबंद यानी कि हाथ पे कलाई पर बांधें, तो आपको मान सम्मान यश बढ़ता है, धन की प्राप्ति होती है। या फिर आप चाहें तो गुरुवार के दिन अपने कंठ पर, अपने माथे पर और अपने तिलक पर आप हल्दी जरूर करें। लेकिन जो भगवान विष्णु जी को आप हल्दी अर्पित करते हैं उनके चरणों के पास, उसी को चुपचाप उठाकर और अपने अलमारी पे, अपनी तिजोरी पे रख दें, तो इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। यानी बस थोड़ी सी हल्दी रखना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।